जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो जैसे कि किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर को का छोटे से छोटा रूप क्या कहलाता है, एटम। तो पहले जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे क्या नाम दिया, परमाणु, परमाणु, परमाणु। परमाणु नाम इसे क्यों दिया? जैसे कि अगर मैं आपको ईंट का टुकड़ा दे दूं, तो जब उस ईंट के टुकड़े को आप तोड़ोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, फर्दर तोड़ोगे तो उससे मिट्टी हो जाएगी, और उसके बाद में उसे और एक एक्स्ट्रा और ज़्यादा तोड़ा जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे बारीक कणों में। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, वैज्ञानिकों ने कहा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। ईंट का ब्लॉक है, उसे आपने 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 टुकड़े तोड़ने के बाद में उसका बुरादा किया, बुरादा करने के बाद में उसे और बारीक किया। तो ऐसे बारीक करते 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 अपन एक स्टेज पर पहुंचेंगे। देखो यहाँ तक तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल स्टेज, कि यह एक दाने के फॉर्म में था। फिर वह किसके एक सिंगल डॉट के रूप में बचा। उस वक्त उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फर्दर रिसर्च हुई कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे अपन। तो जो एटम होता है वह क्या होता है, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जो फर्दर डिविजिबल नहीं हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि हमने क्या लिया, लोहा, Fe। लोहे को हमने 2 भागों में तोड़ा, उसको फर्दर बुरादे में पीसा, और फिर आप जब एक स्टेज तक उसको छोटा तोड़ते, फर्दर तोड़ते तोड़ते जाओगे तो आपको पर्टिकुलर एक एटम मिलेगा। वो एटम जो होता है वो अपनी आंखों से आप देख नहीं सकते। एटम को देखा गया है सिर्फ माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप भी आपके नॉर्मल वाला माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप गोल्ड का एटम है, सिल्वर का एटम है, इन सबको देख सकते हो। अब जब वैज्ञानिकों को पता चला कि वो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आपने HCl का रिएक्शन किसी मेटल से करा दिया, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराकर CO2 बना दी, HCl का रिएक्शन किसी मेटल से, जिंक से करा दिया, Fe से करा दिया। तो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो मतलब आपको पता है, जैसे कि रिएक्शंस जो होती हैं उसके अंदर हिस्सा कौन लेता है, तो रिएक्शंस के अंदर हिस्सा कौन लेते हैं, ये एटम्स लेते हैं। एटम्स के अंदर हिस्सा कौन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो स्ट्रक्चर एटम में हम पढ़ेंगे कि एक एटम होता है, उसकी संरचना क्या होती है। एटम किससे बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। आप पूछोगे कि सर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है। जैसे कि आप किसी शॉप में गए, वहाँ पर आपने देखा कि एक हुंडई के शोरूम में गए, एक सेंट्रो की गाड़ी पड़ी है, i10 पड़ी है, i20 पड़ी है, हैं तो सभी कार। उसी प्रकार आप इस शोरूम में गए तो आपको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किसके हिस्सा होते हैं, एक एटम के। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एटम का एक पार्ट होता है जो कहां पर लाई करता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में, सेंटर ऑफ एटम। और जो सेंटर ऑफ एटम में अपन को कौन से पार्टिकल मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मेन वजन होता है। अगर अपन वजन का कंपैरिजन करें एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से, तो हम अगर एक प्रोटॉन के मास को, मतलब प्रोटॉन लिया आपने, आप उस प्रोटॉन के 1800 हिस्से करो। कितने? 1800 हिस्से। एक प्रोटॉन के जो 1800 हिस्से, 1800 हिस्से होंगे, उसमें जो सिंगल हिस्सा होगा वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में इतना ज्यादा अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1800 गुना होता है। कि 1800 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे आप तो एक प्रोटॉन का मास बनेगा, वजन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली। अगर हम चार्जेस की बात करें तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? माइनस। रही बात अपने न्यूट्रॉन की, ये हैं न्यूट्रॉन, न इस तरफ का है न उस तरफ का, न पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। कौन? न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वेट की बात करें, मास, वजन की, दोनों की बात करें, मास की बात करें, तो अब आप पूछोगे कि सर आपने बार बार मास शब्द का इस्तेमाल किया, तो मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनिंग बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। मतलब उसके अंदर कितना मैटर है, मैटर की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो होते हैं, उस मास में जो न्यूट्रॉन होता है स्लाइटली हेवियर होता है देन किसके? प्रोटॉन से। आज आपके सामने मैं एक ट्रिक लाया हूं जिसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन से लेकर 30 एलिमेंट्स तक याद करने की ट्रिक। क्रूअल मांगे फीस, निकल, कॉपर और जिंक। वापस अपन रिकैप करते हैं कि व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है? एटम एक किसी भी मैटर को, मतलब किसी भी वस्तु को आप फर्दर तोड़ते जाओगे, एक स्टेज ऐसी आएगी बहुत, और मतलब पर्टिकुलर पार्टिकल आएगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप एटम कहते हो। वो 3 बेसिक चीज़ों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 1800 गुना होता है किसका? प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन का वेट होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से कहाँ बैठते हैं? देखो, जो वजनी चीज़ होगी, जो मोटा इंसान होगा हमेशा घर में बैठेगा, और जो हल्का फुल्का होगा मेरे जैसा, वो बाहर राउंड लगाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियाई में। वो एक दूसरे से एक फोर्स से जुड़ते हैं जिसको अपन न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर लगने वाला फोर्स है। इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव नेचर का होता है, वो किसके रिवॉल्व अराउंड करता है? इस न्यूक्लियाई के। अब अपन चल रहे हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसको याद करने का एक तरीका है। हाइड्रोजन, हीलियम, लीबेब कनोफी नामक अल्सिपस, काली आर्गन कलुटी कैल्शियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर आपको कहें कि सर इसका 1 नंबर होता है, हाँ समझिए 1 नंबर होता है, लेकिन 1 नंबर होता क्या है उसका? भी उसका वजन होता है कि उसका चार्ज होता है? वो जो 1 नंबर जो हम इसे देते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। आप पूछोगे सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की संख्या, हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एक होता है मास नंबर, जैसे कि मैंने आपको इस तरफ बताया
कि एक प्रोटॉन एक एटम होता है वो किसका बना होता है, न्यूक्लियस का और उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो न्यूक्लियाई है उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1800 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करोगे तब जाके एक प्रोटॉन बनेगा। तो उस मास को क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल, मतलब इसके मास को कंसीडर नहीं करते, मतलब इसके मास को मतलब वजन को नहीं गिनते मास को। तो हमने देखा कि ये जो दो मोटे मोटे बैठे हुए हैं न्यूक्लियाई में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों के वजन को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉम का मास मिल जाएगा। तो मास नंबर कैसे मिला आपको, मास नंबर ऐसे मिला, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर एड अप करने से क्या मिल गया, मास नंबर। अब हाइड्रोजन की स्थिति में क्या होता है, इसको समझने का एक तरीका, ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है मास नंबर, मास नंबर, और नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर उसका वजन, एटॉमिक नंबर उसका क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन के केस में उसके पास में सिंगल क्या होता है, प्रोटॉन, क्योंकि मैंने क्या कहा, नंबर 1, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 1। उसके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन कितना होगा, सिंगल 1। और उसके पास में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटम के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये +1 है तो ये -1। तो जो न्यूक्लियाई है उसमें सिंगल क्या है, प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। हीलियम के पास में क्या होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, आप लिखोगे हीलियम के लिए 2 और ऊपर 4। आप कहोगे कि सर आपने इसमें बताया कि हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, हाँ लिख दिया। एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1। वजन को किस में नापा जाता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर, इलेक्ट्रॉन के वजन को नहीं नापा जाता। जब नहीं नापा जाता तो सिंगल प्रोटॉन का वजन आप कर लोगे, तो सिंगल है तो उसका मास भी 1U। और एटम्स के वजन को किस में नापा जाता है, U में, जिसको अपन कहते हैं यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। हीलियम के केस में क्या होगा, उसके न्यूक्लियाई में 1, 2, 3 और 4। जैसे कि मैंने आपके सामने जो डायग्राम फर्स्ट में बनाया है वो किसका स्ट्रक्चर है, हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, क्योंकि देख लो 2 प्रोटॉन, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। कितना है इसके अंदर मास नंबर, 4। 4 क्यों है, 4 होने की वजह से 2 क्या बचे, न्यूट्रॉन। मैंने आपस बताया था आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर जो आता है वो होता है मास नंबर। मतलब मास नंबर का मतलब उसका वजन, उसका मास। और जो आपको ट्रिक बताई इसको याद करने की, उसको अपन लिख देते हैं। ज़मीर जिंदा